बजट तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ही, क्योंकि हमारी जो स्कीम्स हैं स्वदेश दर्शन और प्रसाद, उसके तहत हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन में मदद करते आए हैं और आगे भी करेंगे अगर नए प्रोजेक्ट्स इसमें हैं। जैसा फिर मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि टूरिज्म के प्रमोशन के लिए कई और मंत्रालयों से विचार विनिमय जरूरी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से फ्लाइट्स के बारे में, रोड एंड हाईवे से रोड कनेक्टिविटी के बारे में, रेलवे से रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो वो हम लगातार कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पोटेंशियल को पूरा टैप किया जाए, इसलिए हम उन मंत्रालयों से भी बात करते रहते हैं। कुछ इंसेंटिव्स पॉलिसीज में अगर बदल हो तो उसमें उसके लिए देश के अन्य मंत्रालयों से जो अगर बात करनी है और सुझाव लेने हैं तो उसमें भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए सिर्फ बजट नहीं, उसके अलावा भी पॉलिसीज हो, फिस्कल इंसेंटिव्स हो, कनेक्टिविटी की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, इन सब में सेंट्रल गवर्नमेंट एक सपोर्टिंग रोल स्टेट गवर्नमेंट के साथ करता है। नहीं, तो फैक्ट्स फिगर्स में मैंने आपको बताया ना कि ऑलरेडी हमने स्वदेश दर्शन और प्रसाद में 562.79 करोड़ के प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए यहां सैंक्शन किए हैं अभी तक, और ये सब प्रोजेक्ट्स करीब करीब कंप्लीशन के स्टेज पे हैं। तो ये सर ये इन दो स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका मैं फिगर अलग से आपको दूंगा। बट टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा 562.79 करोड़ इन टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेंड हुआ है। डिटेल देना चाहें तो यहाँ है। नहीं, हो गया हुआ है। उसमें मैं बता देता हूं कौन कौन प्रोजेक्ट्स हैं। 2016-17 में हिमालयन सर्किट, जिसमें जम्मू, राजौरी, शोपियां, पुलवामा में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात थी, उसमें 84.46 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ 2016-17 में। फिर 16-17 में ही अनंतनाग, किश्तवाड़, पहलगाम, दाक्सम, रंजीत सागर डैम में भी 87.84 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। 2016-17 में ही मंतलाई और सुध महादेव में प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज डेवलपमेंट के लिए 90.85 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। 16-17 में ही गुलमर्ग, बारामूला, कुपवारा, लेह में 91.83 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। 2016-17 में ही भगवती नगर में 77.33 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। और उसी वर्ष जो बाढ़ आई थी उसके तहत जो एसेट्स डिस्ट्रॉय हुए थे उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए 90.43। उसके अलावा प्रसाद स्कीम में हजरत बल में काम करने के लिए 40 करोड़ का प्रोजेक्ट 40.46 का 16-17 में सैंक्शन हुआ। और आज जैसे आप साउंड एंड लाइट शो डल लेक की बात कर रहे हैं, वो भी वही पार्ट इसी स्कीम की है। हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस 12 करोड़ रेलवेज को दिया 3 विस्टाडोम कोचेस के लिए जो काजीगंज और बारामूला रूट पे जा रही हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी हमने बात की है, बट उन सब प्रोजेक्ट्स का मैं अलग, तो ये सब प्रोजेक्ट्स है जो ऑलरेडी हो चुके हैं। और जैसा मैंने उल्लेख किया कि 562.79 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सैंक्शन है और काफी हद तक वो कंप्लीशन के स्टेज पे है। भविष्य में भी हम प्रोजेक्ट को सैंक्शन करेंगे। सर, जैसा आपने कहा कि 2020 की जो शुरुआत हुई है टूरिज्म की यहाँ पे कोविड के बाद बहुत अच्छी हुई है, तो आगे आने वाले महीनों में आप टूरिज्म को कैसे देखते हैं यहाँ पे, खासतौर जबकि बाकी जो कंट्री है वहाँ पे कोविड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में कैसे आप टूरिज्म देखते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर में उतना उसके बारे में लोगों को चिंता नहीं है और इंतजामात हैं। टेस्टिंग हो रही है, एयरपोर्ट पे हो रही है, जगहों पे हो रही है। तो मुझे नहीं लगता, थोड़े दिन परिणाम होगा। मैंने कुछ होटल व्यवसायियों से बात की तो उन्होंने कहा कि कैंसिलेशंस हो रहे हैं लेकिन वो बैकअप कर पा रहे हैं। तो मुझे थोड़े बहुत कुछ दिनों के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए होगा ये ऐसा इसका असर, बट पूरे समर सीजन में इसका उतना विपरीत परिणाम नहीं होगा। और मुझे लगता है कि समर सीजन भी अच्छा होगा जैसे पिछला विंटर सीजन हुआ था। और यहाँ के जो कई पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए अभी तक क्या किया गया है?
आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। जहाँ तक हाउस बोट्स का ताल्लुक है, वी हैव ऑलरेडी, आपने पिछले ही हफ्ते सुना होगा कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, विच इज़ द कैबिनेट है, दैट हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड द न्यू हाउस बोट पॉलिसी। हाउस बोट पॉलिसी जो है नई आ चुकी है और उसमें जैसा प्रोविजन है रेनोवेशन का, रिपेयर की जो परमिशंस हैं, उसके लिए एक टाइम बाउंड मैनर में एक प्रोसीजर जो सेटअप किया गया है। इनफैक्ट जब ये पॉलिसी बनाई गई उससे पहले अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स वर आल्सो टेकन विद द हाउस बोट ओनर्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स, और उनकी जो ओपिनियन थी वो भी उसमें ली गई है। आई थिंक दैट प्रॉब्लम हैज़ ऑलरेडी बीन रिजॉल्व। आपका दूसरा सवाल वॉज विद रिगार्ड टू द गार्डन्स। आपने यहाँ देखा, मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि हमारा जो स्प्रिंग का सीज़न है, वी स्टार्टेड द स्प्रिंग विद द सेलिब्रेशन ऑफ गार्डन्स। आपने देखा द फर्स्ट वन दैट वी स्टार्टेड विद वाज द बादामबारी, विच इज़ द आमंड ब्लॉसम, which is the most beautiful and the first blossom that comes out in spring, और उसके बाद अभी ट्यूलिप फेस्टिवल भी हुआ। जहाँ तक हमारे मुगल गार्डन्स का ताल्लुक है, उसके लिए भी कई मंसूबे बनाए गए हैं। इनफैक्ट इवन अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वुड बी अ लिटिल प्रीमेच्योर फॉर मी टू अनाउंस दैट, बट सम टाई-अप इज बीइंग मेड even from that front for us to get that. We have also prepared a very strong dossier for the Mughal gardens for the UNESCO, and we are very hopeful कि हम उनको भी अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकेंगे। थैंक यू। साहब, मेरा एक सवाल है, अभी जो अंदर तकरीरें हुई हैं उसमें एलजी साहब ने कहा कि एक बॉलीवुड प्रमोशन के लिए एक पॉलिसी बन रही है, फिल्म पॉलिसी, उसके हवाले से थोड़ा तफसील से बताइए क्या है, उस हवाले से क्या कदम उठाए जाए? सर प्लीज। देखिए, जहाँ तक फिल्म का ताल्लुक है, आपने यहाँ पे भी सुना, एलजी साहब ने भी कहा, एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर हियर एज वेल। आई थिंक जो एक रोमांस था फिल्म इंडस्ट्री का with Jammu and Kashmir, as you know, most of the movies from the 60s and 70s were shot in Jammu and Kashmir. I think there is a revival of that romance. There are already a number of people who had come here, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री से आए, जिसमें हमारे मुंबई के जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड था उनको भी हमने यहाँ इनवाइट किया था। दे ऑल केम हियर, दे आर ऑल शोइंग इंटरेस्ट। कई ऐसे लोग आके शूटिंग कर चुके हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नोट कि जो हमारी साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है दिखाया जा रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे इस वक्त कोशिश की है दैट वी विल हैव अ न्यू फिल्म पॉलिसी, बिकॉज व्हेन वी टॉक टू द प्रोड्यूसर्स एंड द पीपल हु आर इन मुंबई एंड आल्सो इन द साउथ, जो उन लोगों की फॉर ईज ऑफ बिजनेस, फॉर ईज ऑफ परमिशंस एंड फॉर ऑल अदर फैक्टर्स विच वुड ब्रिंग देम हियर मोर, we have been talking to them also, talking to the stakeholders, और the result of that is the new film policy which is coming out. जैसे एलजी साहब ने कहा, it would be premature for me to announce what is in the film policy, but you will soon see that we will have a good film policy announced. लेकिन we are not waiting for the policy, we already have a lot of people who are coming, जिसके लिए हमने एक सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो सेटअप किया है। हमारे जो डायरेक्टर्स ऑफ टूरिज्म हैं, बोथ इन कश्मीर एज वेल एज इन जम्मू, दे हैव बीन द सिंगल विंडो डिक्लेयर्ड एज द सिंगल विंडो फॉर गिविंग परमिशंस फॉर फिल्म्स एंड फॉर हैंड होल्डिंग ऑफ ऑल एवरीबडी हु कम्स फॉर शूटिंग ऑफ फिल्म्स। इसमें हमने सेपरेट ऑफिसेज भी, अगर आप हमारे यहाँ भी डायरेक्टोरेट में जाके देखें तो वी हैव अ सेपरेट फिल्म सेल दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। थैंक यू। अरविंद जी, tourism in Kashmir is associated with places like Gulmarg, Pahalgam, and most recently Sonmarg. As we all know that there are unlimited opportunities for exploration of the tourism. What is the government doing? What is in the pipeline to tap that potential and to discover those new destinations? The day I landed here on Saturday, I had a meeting with Honorable LG, and सरमद साहब and ईटू साहब दोनों मेरे साथ थे, और यही चर्चा हुई कि ये तो जाने माने जगह हैं जहाँ सरमद साहब ने जैसे कहा कि बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग भी, और देश और दुनिया में सब लोगों को मालूम है, जैसे श्रीनगर हुआ, गुलमर्ग, पहला लेकिन बहुत ऐसे भी जगह है जहां और डेवलपमेंट करने की जरूरत है और जहां पोटेंशियल है, और कुछ ऐसे साइट्स एलजी साहब के मन में हैं और प्रशासन, यूटी प्रशासन के मन में भी हैं। तो अगर वहां डेवलपमेंट हुई और उसके प्लान बने तो उसमें हम लोग निश्चित यूटी प्रशासन का साथ देंगे। सर, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे। इस 2 दिन के इवेंट में फिक्की के साथ जो नॉलेज पार्टनरशिप की बात हुई है, तो कौन सी और जगहें हैं, इन 3-4 को छोड़कर बहुत सारी और जगहें हैं जहां पे हैं सुविधाएं, तो उनके बारे में लोगों में प्रचार बढ़ाना, तो उसके लिए पूरी एक रिपोर्ट जनरेट की गई है जो कि पब्लिक डोमेन में भी डाली जाएगी, और इस 2 दिन के इवेंट के बाद भी और कौन कौन सी जगहें हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। एक चीज और बताना चाहेंगे कि देखो अपना देश के तहत भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की तरफ से हम एक वेबिनार चलाते हैं हर सैटरडे को। इस सैटरडे को हमने जम्मू एंड कश्मीर पर वो वेबिनार किया था, और उसको करीबन 60
दूसरे देशों से भी लोग देखते हैं और उसके माध्यम से आपके और कौन कौन सी न सिर्फ जगहें बट आपकी संस्कृति से जुड़ी, खान पान से जुड़ी और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको भी दर्शाया गया। तो इसी तरह से ये कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे।